नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। सर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी की यूनिट 3। तो शुरू करते हैं हमारी रिसर्च मेथडोलॉजी की यूनिट 3 बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। सर आज हम लोग थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं क्योंकि इस यूनिट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों को दे रखे हैं। ये यूनिट बेसिकली मेजरमेंट और स्केलिंग के ऊपर है। सो आइए जानते हैं सबसे पहले हम लोग कि मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट की हमने यहाँ पे डिफाइन लिखी हुई है, असाइनिंग नंबर्स और सिंबल्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्टेन इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन सम प्री डिटरमाइंड रूल्स विच वुड प्रोवाइड प्रिसाइज कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो अगर आप लोगों को डिफाइन देख के पढ़ना है तो आप डिफाइन देख के भी याद कर सकते हैं इसको, बट अगर मैं आप लोगों को सिंपली बताऊं मेजरमेंट क्या होता है या फिर मेजरमेंट को हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं। सो यार देखो मेजरमेंट आप लोग सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोगों को किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करना है, मतलब किसी भी चीज़ को किसी भी एलिमेंट को हम लोगों को मेजर करना है, सिंपली उसको हम लोग मेजर कर रहे हैं, उसी को हम कहेंगे मेजरमेंट। और मेजरमेंट ना आप लोगों की वेरिएबल नंबर्स में होगी, मतलब मान लो मैं 1 से लेकर 10 तक नंबर दे दूंगा कि हाँ इसके बीच में इसको मैं मेजर कर रहा हूँ, या फिर 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, अलग अलग चीज़ों को हम लोग अलग अलग तरीके से मेजर करते हैं, अलग अलग यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि आप लोग केजीज में मेजर कर सकते हो, आप लोग मीटर्स में, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हो। सो वो सब चीज़ें मेजरमेंट ही होती है। बट अगर हम लोग आरएम मतलब रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर बात करें कि मेजरमेंट क्या होता है, इसके अंदर हम लोग एक और टॉपिक पढ़ने वाले हैं अभी, स्केलिंग, या फिर स्केल कह सकते हो आप, स्केलिंग कह सकते हो, या फिर आप स्केल मेजरमेंट कह सकते हो। सो देखो मेजरमेंट स्केल क्या होता है। स्केल बेसिकली आप लोगों का एक ऐसी चीज़ होती है कि आप लोग ना उसको मान लेती है जैसे 0 से लेकर 10 तक का, ये एक स्केल हो गया। इसके बीच में ही अब मैं मेजर करूँगा कि जो भी मेरा एलिमेंट है, जो भी मेरा काम है, जो भी मेरी रिसर्च है, वो मैं इसी के बीच में देखूंगा कि हाँ 0 से लेकर 1 तक लोग क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। सो इसको हम बोलते हैं स्केलिंग करना, ठीक है, कि 0 से 10 तक हमने स्केल कर दिया, और इसको हम बोलते हैं मेजरमेंट स्केल। अगर अब हम लोग बात करें गुड स्केल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो पहली बात तो एक स्केल जो अच्छा होगा वो रिलायबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ प्रोवाइड सफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स, वो हम लोगों को डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स या फिर सफिशिएंट ऑल्टरनेटिव्स देगा कि एटलीस्ट जितने चाहिए उतने तो मिल ही जाए हमको, ठीक है। इसके अलावा अवॉइडेंस ऑफ एंड इफेक्ट एंड सीलिंग इफेक्ट, एक दो टाइप के हमारे इफेक्ट्स होते हैं, एंड इफेक्ट और सीलिंग इफेक्ट। अब आप लोगों को उसको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में अभी फिलहाल नहीं दे रखा है, ठीक है। तो इन इफेक्ट्स को आप बस इसको पॉइंट को याद रख सकते हो कि इन दोनों इफेक्ट्स को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए भी काम में आता है। इसी के अलावा एबिलिटी टू डिफरेंशिएट, एक अच्छा स्केल हम लोगों को एक एबिलिटी देता है डिफरेंशिएट करने की, सो हम लोग इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हैं। सो ये तो जस्ट एक शुरू के छोटे मोटे टॉपिक्स थे। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक्स के ऊपर, जिसमें हमारा सबसे पहले टॉपिक आएगा यूनिडायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल स्केल। तो देखो यार स्केल मैंने आप लोगों को बताया जैसे 0 से 10 तक हम दे तो देते हैं, बट स्केल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, मैं थोड़ा सा साइड हो तो हमको सारे टाइप्स दिखेंगे अब, ऑर्डिनल, इंटरवल, नॉमिनल, रेशियो। तो आज हम लोग ये सारे टाइप्स करने वाले हैं, जिसमें से कि हमारा पहला टाइप कौन सा है, हमारा है यूनिडायमेंशनल। अब यूनिडायमेंशनल क्या कहता है, इट मेजर्स द कंस्ट्रक्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वन टाइम। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल, आप लोगों को शायद ना दिख रहा, थोड़ा सा यूट्यूब के अंदर अब जूम का ऑप्शन है तो आप लोग जूम कर सकते हैं, ठीक है। वो मैंने छोटा इसलिए लिखा है ताकि बोर्ड पे सब कुछ आ पाए। सो यहाँ पे मैंने लिखा है हाइट, लेस और मोर, या फिर आप कह सकते हैं शॉर्ट और टॉल, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल आप लोगों को समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब जो आप लोगों का यूनिडायमेंशनल होता है ना, ये एक ही डायमेंशन के अंदर आप लोगों का देखता है, एक ही टाइम पे एक ही चीज़ को देखता है। जैसे हाइट को मैं या तो लॉन्ग बोलूँगा, सॉरी लेस बोलूँगा, या फिर मोर बोलूँगा, मतलब शॉर्ट कह सकते हैं या फिर टॉल कह सकते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा कोई स्केल यूज़ करें जिसमें हम सिर्फ दो ही इनपुट्स को ले रहे हैं, मतलब दो ही चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, दो ही वेरिएबल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज़ कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा यूनिडायमेंशनल। अगर हम लोग इसके ऑपोजिट बात करें मल्टी डायमेंशनल स्केल की, इट कैन मेजर n डायमेंशंस ऑफ कंस्ट्रक्ट, किसी भी कंस्ट्रक्ट की ये डायमेंशंस n नंबर तक क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो किसी बच्चे ने एग्जाम दिया, तो उसमें हम क्या पूछेंगे उससे, लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसे थे, इजी या फिर हार्ड, एग्जाम की मार्किंग कैसी थी, लीनियंट या फिर स्ट्रिक्ट, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करी थी, आपने करी थी, कंप्लीट करी थी या फिर नहीं करी थी, डन था या फिर नॉट डन था। सो हम उससे n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। n नंबर का क्या मतलब होता है, n मतलब आप लोग इन्फिनिटी, ठीक है। आप उससे कुछ भी क्वेश्चंस बना सकते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बट हाँ आपके जो आंसर्स होंगे वो थोड़े ऐसे ही होंगे कि ईजी हार्ड, मतलब दो दो करके आप लोग आंसर देंगे बेसिकली, ठीक है। सो ये क्या होता है आप लोगों का, ये होता है मल्टी डायमेंशनल। सो इनके बीच का डिफरेंस भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, यूनिडायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल, इनको आप अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल की क्या डिफाइन होती है, स्केल दैट क्लासीफाइज वैल्यू ऑफ वेरिएबल इनटू कैटेगरीज। अब ये कह रहा है कि एक ऐसा स्केल जो कि क्लासीफाई करता है वैल्यूज़ को, वेरिएबल की वैल्यूज़ को कैटेगरीज में, मतलब मेरे पे कुछ वेरिएबल्स हैं, उनकी कुछ वैल्यूज़ है, उनको मैं अलग अलग कैटेगरी में डाल देता हूँ। जैसे कि मैंने एग्जांपल क्या देखा है, जेंडर। जेंडर के लिए अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोगों ने अपनी फाइल भी बनाई होगी, उसके अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन कैसे किया होगा, जेंडर के अंदर आप लोग मेल देंगे, फीमेल देंगे, या फिर आप तीसरा भी दे देंगे, ठीक है। मतलब 3 टाइप्स दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
सो जेंडर आप लोगों का यही होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन विद येस और नो, मतलब आप लोग के बाइनरी क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर आप लोगों का आंसर आएगा येस या फिर नो। जैसे कि मैं पूछूंगा आप दिल्ली से हैं तो उसमें आएगा येस या फिर नो, या फिर मैं पूछूंगा आप इंडियन है, येस या फिर नो। आपकी नेशनलिटी क्या है, अगर मैं ऐसे पूछ रहा हूँ तो वो फिर अलग चला जाएगा। बट अगर मैं सिर्फ बाइनरी वाले क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें येस नो आएगा, सो वो हम लोग डाल सकते हैं नॉमिनल स्केल के अंदर। इसी के अलावा इसके कुछ मैंने पॉइंट्स और लिखे हैं। ये हाईली रिलायबल होता है और इसके अलावा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स कांट बी मेजर्ड। इसके अंदर हम लोग डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स मेजर नहीं कर सकते। अब आप लोग सोचोगे भैया डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स क्या होता है, या फिर आप लोग बहुत सारी चीज़ों के ना अंदर घुसने की कोशिश करते हो पढ़ते टाइम। तो आप लोग को देखो आपके सिलेबस में जितना दे रखा है वैसे ही आपका सिलेबस बहुत ही वाइड दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। और उसके अलावा भी बुक्स के अंदर बहुत सारा मटेरियल होता है। तो आप लोग के सिलेबस में जो भी लिमिटेड चीज़ें हैं आप सिर्फ उनको पढ़ो, बाकी चीज़ों में ध्यान मत दो। मैं खुद भी जब अपनी ग्रेजुएशन के अंदर स्टडी कर रहा था तो मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को पढ़ता था जो मेरे काम की है, बाकी फालतू चीज़ों को आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सो ये होता है आपके नॉमिनल स्केल, एग्जाम्पल याद रख लेना। फिर आता हमारा सेकंड पार्ट ऑर्डिनल स्केल, क्योंकि ये अलग थोड़े से स्केल्स चल रहे हैं हमारे, तो मैंने इन दो को अलग कर दिया है, बाकी सारी ये अलग हो गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने ये करा, सेकंड हम लोग करने वाले ऑर्डिनल स्केल दैट इज नॉमिनल एंड वन इन विच ईच वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी ऑर्डर्ड रैंक्ड मोर और लेस देन और इक्वल टू वेरिएबल। मतलब हम लोग इसके अंदर ना अलग अलग रैंक्स दे सकते हैं, मोर देन, लेस देन, इक्वल टू, हम लोग ऐसे करके भी बोल सकते हैं। और इसको ये डिफाइन के अंदर कैसे बोल रहा है, जो कि एक नॉमिनल स्केल ही होगा, एंड वन इन विच वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी ऑर्डर्ड। हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं, फिर मोर लेस, हो तो मैंने आपको बताया ही। अब इसके अंदर एग्जांपल कैसे कैसे आएंगे, या तो मैं रैंकिंग दे सकता हूँ। मान लो क्लास के अंदर बच्चों के मार्क्स आए हैं, सो मैंने क्या किया, मैंने रैंकिंग दे दी, ठीक है, कि बच्चों को 1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके मैंने रैंकिंग दे दी। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का भी एक स्केल बना सकता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो एक ऑर्डिनल स्केल हो जाता है आप लोगों का। कैसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कैसे आएगा, आप लोग 5 स्टार दे सकते हैं, 1 स्टार 2 स्टार, जैसे ओला कैब्स की रेटिंग होती है, उबर की रेटिंग होती है। तो इन सब चीज़ों के अंदर कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लोग क्या करते हैं, ऑर्डिनल स्केल हम लोग के लिए बनाते हैं। अगर इसके अलावा हम बात करें इसके कुछ फीचर्स की, ये इजी टू कंपेयर होता है एंड नो मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसके अंदर हम लोग डिस्पर्जन को मेजर नहीं कर सकते। मेजर ऑफ डिस्पर्जन करके कुछ इसके अंदर ना ट्रिक्स होती हैं, ट्रिक्स नहीं मतलब कुछ चीज़ें होती हैं आप लोगों की। मेजर ऑफ डिस्पर्जन एक 11th क्लास के अंदर चैप्टर होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर। सो वहाँ पे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें दे रखी है। सो आप उन चीज़ों को यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आता है इंटरवल स्केल। इंटरवल से आप लोगों को लग रहा होगा ये तो मूवी वाला इंटरवल है, बट वो अलग चीज़ होती है, ये अलग चीज़ है, या फिर ये किसी चीज़ को तोड़ भी नहीं रहा है, ये थोड़ी सी अलग ही चीज़ है। इसकी डिफाइन कहती है स्केल दैट इज नॉमिनल एंड ऑर्डिनल एंड वन इन विच इक्वल न्यूमेरिकल डिफरेंस रिप्रेजेंट इक्वल क्वांटिटीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। आपकी डिफाइन जो मेन स्टार्ट हो रही है ना वो यहाँ थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रही है कि इक्वल न्यूमेरिकल डिफरेंस रिप्रेजेंट इक्वल क्वांटिटीज। मतलब जितना भी इक्वल न्यूमेरिकल डिफरेंस होगा ना, मान लो 2 का डिफरेंस है तो वो इक्वल क्वांटिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। इसका क्या मतलब है, जैसे अगर हम बात करें टेम्परेचर की, टेम्परेचर के अंदर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। टेम्परेचर स्केल के अंदर अगर हम लोग टेम्परेचर के अंदर बात कर रहे हैं कि 30 से 50 डिग्री हो गया, या फिर चलो ये भी हटाओ, मैं कहता हूँ आप लोगों को 20 से 40 डिग्री, ठीक है। 20 से 40 डिग्री का डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री का। अगर मैं इसी डिफरेंस को चेंज करता हूँ 40 से 60 डिग्री, उसके भी बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 डिग्री का। तो हम लोग अगर ऐसे देखेंगे ना, इसके अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे इक्वल टाइप में आते हैं। इसके अलावा लिकर्ट स्केल भी हम लोग इसके अंदर एग्जांपल में यूज़ कर सकते हैं। लिकर्ट स्केल कौन सा होता है, जिसके अंदर आप लोग ऐसे करके स्केल देते हैं ना कि शुरुआत हो रही है उसकी, आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को अच्छा लगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है, वेरी अच्छा, मतलब उसमें आप लोग लिख सकते हैं वेरी नाइस या फिर नाइस ऐसे करके, और बीच में आप लोग एक 0 डाल देते हैं, या फिर इसके अलग अलग भी होते हैं, या बीच में आप लोग एक 1 डालेंगे, 1 के बाद आप +1 +2 ऐसे करके लिख सकते हैं, और उसके अलावा -1 -2 तो ऐसे करके लिख सकते हैं। तो वो लाइकर्ट स्केल होता है आप लोगों का। इसके अलावा इसके कुछ अगर हम फीचर्स की बात करें तो ये मोर इन्फॉर्मेशनल होता है। इसके अंदर आप लोग को इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा मिलती है, बट इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया ना, आप लोग लिकर्ट स्केल इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर अगर आप लोग टेम्परेचर स्केल की भी बात करें तो टेम्परेचर आप लोग को माइनस में भी जाता है, प्लस में भी जाता है, तो इसका कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट कुछ है ही नहीं इसका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट स्केल की आज की वीडियो की, जो कि हमारा रेशियो स्केल। शायद से हो सकता है मैं थोड़ा सा फ्रेम से बाहर भी निकलूँ आप लोगों को समझाने के लिए। रेशियो स्केल क्या कहता है, इंटरवल स्केल विद एडिशनल प्रॉपर्टी दैट इक्वल रेशियोज बिटवीन 2 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन 2 इक्वल मैग्नीट्यूड्स। इसका क्या एग्जांपल है, इसकी डायरेक्टली एग्जांपल समझते हैं। वेट, हाइट, प्राइस। अब वेट्स और हाइट्स को हम लोग कैसे देते हैं, मतलब किसी का वेट हो गया, किसी की हाइट होगी, उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। किसी का वेट हम लोग कहेंगे भाई इसका वेट इतना है, इसका वेट इतना है, हाइट होगी इसका वेट इतना 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 है। हाइट में हम लोग अलग अलग दे देंगे कि 5 फीट से ऊपर है, 5 फीट से नीचे है, 4 फीट 3 फीट ऐसे करके हाइट दे देंगे। वेट के लिए भी हम लोग 10 kgs 20 kgs या मोर देन 20 kgs मोर देन 30 kgs ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। सो वो सारे इसके एग्जाम्पल हो। लास्ट में हमने देखा है किसी भी कमोडिटी का प्राइस, उसको भी हम लोग कैसे कर सकते हैं कि ये 10 रुपये से ज़्यादा है, 10 से 20 का हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया। तो इन सब चीज़ों को हम लोग बोलते हैं हमारा रेशियो स्केल।
इसके अलावा इसके अगर फीचर्स की बात करें, रैशनल जीरो पॉइंट, इसके अंदर एक रैशनल जीरो पॉइंट होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। कांस्टेंट कैन बी एडेड, इसके अंदर हम लोग एक कांस्टेंट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया है आप लोगों का पूरा यूनिट 3। आप लोग एक बार मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोगों के ये सारी स्क्रीनशॉट चाहिए, आप लोगों ने पहले की भी वीडियोस के स्क्रीनशॉट नहीं लिए, या फिर आप लोगों को प्रॉपर नोट्स चाहिए, आप लोग मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। वहाँ पे आप लोगों को सारे नोट्स की फोटोग्राफ्स मिल जाएगी। और इसके अलावा आप लोगों को वहाँ पे और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अगर ये वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी कमेंट करके बताओ भाई कैसी लगी। पूरी सीरीज़ के बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।